बच्चों का आपके इस परिवार में अनुभव ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। स्वागत की इस कड़ी में बच्चों देखिए फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है केपलर का नियम। केपलर के नियम आइए देखिए यहाँ पे देखेंगे केपलर्स लॉ, केपलर का नियम। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं केपलर के नियम को। क्या है केपलर का नियम? केपलर ने खगोलीय प्रेक्षणों के आधार पर सूर्य के चारों ओर, ये देखिए सूर्य का फिगर है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के बारे में निम्न 3 नियम प्रतिपादित किए। कितने नियम दिए? 3 नियम। आप लोग जानते हैं न्यूटन के 3 आपके देखिए न्यूटन के आपके 3 नियम बहुत पॉपुलर है, वैसे आपके केपलर के भी नियम भी आपके बहुत ही पॉपुलर है। आइए दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है आपका तीनों में पहला नियम क्या है? प्रत्येक ग्रह, यहाँ पे देखिए प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर, देखा आपने ये सूर्य है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर देखिए क्या है? डी सी बी सी, ये क्या है? ग्रह। जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो ग्रह कहलाते हैं और जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है तथा सूर्य दीर्घवृत्तीय कक्षा के किसी एक नाभिक में स्थित होता है। नाभिक देखा आपने, ये आपका क्या है? ये आपका नाभिक आपका देखिए ये क्या है आपका? ये सूर्य क्या है? नाभिक में स्थित होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है? प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा। दीर्घवृत्तीय कक्षा का मतलब होता है कि वो आकार जो पूरी तरह से गोल ना हो। देखा आपने, ये आपका पूरी तरह से गोल नहीं है। देखिए वो आकार जो पूरी तरह से गोल ना हो, आपका चपटा हो तो क्या है आपका? इसे दीर्घवृत्तीय आकार कहते हैं। तो क्या है आपका? देखिए प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में या दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है तथा सूर्य दीर्घवृत्तीय कक्षा के किसी एक नाभिक में स्थित होता है। चलिए ये पहला नियम है, देखा आपने, अर्थात क्या है? सूर्य दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति करता है, पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है? किसी भी ग्रह के को या देखिए किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। समान क्षेत्रफल देखिए क्या है आपका? ये समान आपका क्षेत्रफल, ये समान क्षेत्रफल, ये आपका समान क्षेत्रफल। या आप देखा आपने ये क्या है आपका? इसी को लिख सकते हैं क्या? या आप देखिए इसी को लिखा जा सकता है DC बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे BC। DC बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? BC। अर्थात D किसके बराबर है? C के बराबर है। C किसके बराबर है? D के बराबर है। D किसके बराबर है? C के बराबर है। इसी को हम लिख सकते हैं D बराबर C बराबर B बराबर C। इसको ये भी लिखा जा सकता है। देखा आपने यहाँ पे क्या है? D बराबर C बराबर B बराबर C। अर्थात देखा आपने क्या है? साफ साफ लिखा है किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल का मतलब जितना आपका समय इतना लगेगा उतना ही समय यहाँ पे लगेगा, उतना ही समय यहाँ पे लगेगा। ये है आपका समान समयांतरालों में उतना ही क्षेत्रफल तय करेगी। या रेखा पे समान क्षेत्रफल तय करती है। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे एक बात स्पष्ट आपकी आती है कि ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। तो ये चीज आपको इतना जरूर ध्यान रखना है आपको कि क्या है? ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। फर्स्ट में देखिए आपको मेन चीज क्या याद रखना है? आपको फर्स्ट में मेन चीज क्या याद रखना है? प्रत्येक ग्रह की देखिए प्रत्येक ग्रह सूर्य के दीर्घवृत्ताकार मार्ग में गति करता है। फर्स्ट में आपको ये मेन चीज याद रखना है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के दीर्घवृत्ताकार मार्ग में गति करता है। सेकंड में आपको क्या याद रखना है? सेकंड में ध्यान देना है आपको कि प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है। ये देखा आपने ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है। थर्ड में देखिए क्या है? यहाँ पे थर्ड आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ला है आपका थर्ड क्या है? ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग, ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग। यहाँ पे देखा आपने ग्रह और सूर्य के बीच की औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती है। घन के अनुक्रमानुपाती है। जैसे देखिए T² डायरेक्टली प्रश्न R³
देखा आपने, प्रत्येक ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग, प्रत्येक ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग सूर्य तथा ग्रहों के बीच की दूरी के घन के अनुपाती होता है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं t² डायरेक्टली क्वेश्चन r3, इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसी फार्मूले को और हम कैसे लिख सकते हैं, इसी फार्मूले को देखिए यहाँ पे देखेंगे कैसे लिख सकते हैं। चूंकि आपको पता है t² डायरेक्टली क्वेश्चन क्या है r3, इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं t इक्वल यहाँ पे kr3, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, ये क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है r करके हम लिख सकते हैं क्या, t1 अपान t2 इक्वल यहाँ पे r1 अपान r2 पावर 3/2। देखा आपने, हम चाहे तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं t डायरेक्टली क्वेश्चन r3, या लिख सकते हैं t² इक्वल kr3, या इसी को लिखा जा सकता है क्या, यहाँ पे देखिए t1 अपान t2 इक्वल r1 अपान r2 पावर क्या है 3/2, पावर क्या है यहाँ पे 3/2, इसको आसानी से ऐसे लिखा जा सकता है। तो देखा आपने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ला है, आप फिर से देख लेते हैं। केपलर ने खगोलीय प्रेक्षणों के आधार पर सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति में निम्न 3 नियम दिए। कितने नियम दिए, 3 नियम। आइए प्रथम नियम देख लेते हैं। क्या प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है तथा सूर्य दीर्घवृत्तीय कक्षा के किसी एक नाभिक में स्थित होता है। आइए सेकंड देख लेते हैं। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। यहाँ पे देखा आपके क्या है, यहाँ पे ग्रह की क्षेत्रीय चाल क्या है, यहाँ पे नियत होती है। ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे देखिए ध्यान से इसको समझना। देखिए ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही क्या है, प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है। तो देखा आपने, इसी को हम लिख सकते हैं क्या, DC बराबर क्या है BC लिख सकते हैं, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं D इक्वल किसके है C के, C इक्वल किसके B के, B इक्वल क्या है C के। देखा यहाँ पे अर्थात क्या है, प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है। फिर आगे देखिए, ये जब फर्स्ट की बात की, फर्स्ट को हमने एक्सप्लेन किया, सेकंड को एक्सप्लेन किया। आइए थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट ला है, क्या है आपका, ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग ग्रह एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, जैसे t डायरेक्टली क्वेश्चन r3। इसको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, t² डायरेक्टली क्वेश्चन r3 इसको लिख सकते हैं, या t² इक्वल kr3 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको इसको हटाना है। तो यहाँ पे कांस्टेंट आपका लग गया क्या, तो जिसका ला है कि कांस्टेंट लग गया। इसी फार्मूले को हम लिख सकते हैं t1 अपान t2 इक्वल r1 अपान r2 पावर 3/2 को लिख सकते हैं। देखा आपने, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको अच्छा सा बढ़िया से प्रैक्टिस कर ले, क्या, केपलर के नियम।